Hello friends, I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is IUPAC nomenclature of carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स के नॉमेनक्लेचर में अप टू हेक्सोजेस तो बहुत आसान होता है, सभी स्टूडेंट्स उसको आसानी से याद कर लेते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट मोर देन 6 कार्बन? अगर उसमें 6 कार्बन से ज्यादा कार्बन एटम है कार्बोहाइड्रेट में तो याद करने में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को घबराहट तो होती है। लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ एक इंटरेस्टिंग ट्रिक। उस ट्रिक को आपने याद कर लिया तो नॉट ओनली 6-7, आप 60-70 टाइम्स अगर उसमें कायरल कार्बन है तो आप उसका भी नॉमेनक्लेचर विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट ओनली दे सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि ये चार्ट है क्या, ये कैसे हेल्प करता है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में। ये ना सिर्फ आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में हेल्प करता है बल्कि अगर आपको नॉमेनक्लेचर गिवन है तो आप उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, और कॉन्फ़िगरेशन गिवन है तो आप उसका नॉमेनक्लेचर लिख सकते हो। तो पहले हम देखेंगे अप टू 6। अगर 6 कार्बन एटम तक हैं, चाहे वो एल्डोजेज हैं चाहे वो कीटोजेज हैं, उसका नॉमेनक्लेचर वेरी इजी होता है। उसकी सिंपल ट्रिक है कि अगर एल्डोजेज है तो एल्ड प्लस नंबर ऑफ कार्बन प्लस ओज लगा दीजिए, और अगर कीटोजेज हैं तो कीटो प्लस नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस उलोज लगा दीजिए। जैसे मैंने ये एक कार्बोहाइड्रेट दिया जिसमें ये 5 कार्बन है और ये CHO और ये आपको दे दिया CH2OH। अब सिंपल है क्योंकि इसमें एल्डिहाइड है तो आप इसको क्या कहेंगे? एल्डो पेंटोज। क्या बोलेंगे इसको? एल्डो पेंट 5 कार्बन के लिए, एल्ड किसके लिए? एल्डो किसके लिए? एल्डिहाइड के लिए, और ओस किसके लिए? फिर एल्डिहाइड का सफिक्स। तो ये 2 प्रीफिक्स होते हैं, एक सफिक्स होता है। लेकिन अगर ये कीटोन होता ऐसे डबल बॉन्ड O और ये होता CH2OH, तो अब क्योंकि 5 कार्बन का क्या है, ये कीटोज है, तो हम इसमें लिखेंगे कीटो पेंटोलोज। तो कीटो इसलिए कीटो है, पेंटोलोज। ओके, आगे बात समझ में। तो इस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। 3 कार्बन है तो ट्राइओज, 4 कार्बन है तो टेट्रोज, 6 कार्बन है तो हेक्सोज लिखते हैं इसको। सिमिलरली कीटोन में ट्राइओज, टेट्रोज, ट्राइउलोज, टेट्राउलोज, पेंटाउलोज, हेक्साउलोज लिखते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन व्हाट अबाउट 7, 8, 9, 10? अगर कार्बन का नंबर 7, 8, 9, 10 है तो हम उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करें? इसके लिए आप ध्यान दो, पहले आप इस चार्ट को समझो। यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड है, ग्लाई मीन्स ग्लिसरल्डिहाइड, इरिथ्रोस ये 3O, इरिथ्रो 3O, फिर राइबो अरेबी, जाइलो लिक्सो और एलो एल्ट्रो, ग्लूको मैनो, गूलो ईडो, गलेक्टो टेलो। ओके, अब ये है क्या? 3 कार्बन है और उसका OH जो कि बीच वाला OH है नंबर 2 कार्बन पे, वो राइट साइड है तो आप लिखेंगे D, और लेफ्ट साइड है तो L। अच्छा, अब जब 3 से 4 कार्बन होंगे, ये दोनों किसके लिए? 4 कार्बन के लिए। इनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 4। अब 4 कार्बन एटम है तो देखो पहले आपका स्ट्रक्चर था ये कि एक OH राइट पे है और तो आपने क्या दिया D, और अगर ये लेफ्ट पे होता आप क्या देते? L। अब जैसे ही आपने एक कार्बन और इंक्रीज कर दिया, कायरल कार्बन, ये नीचे से ऊपर, तो ये नीचे वाला तो हम D या L से डिनोट करेंगे। लेकिन लास्ट बट वन ये था, अब उससे भी एक और पहले आ जाएंगे, पीछे से हम देखते हैं, ऊपर से कभी नहीं देखते। तो अब इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अगर राइट है तो आप इरिथ्रो लिखेंगे और लेफ्ट है तो आप 3O लिखेंगे। तो सपोज ये राइट है तो आपने इरिथ्रो लिख दिया। नेक्स्ट, अब एक कार्बन और इंक्रीज हो गया। इन सब में कितने कार्बन है? 5। इन सब में 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो 5 के लिए देखो। अब नेक्स्ट इसके बाद मतलब इन 2 का तो डिसाइड हो गया। अब जो नेक्स्ट कार्बन आएगा वो अगर राइट है तो आप लिखेंगे राइबो, और अगर लेफ्ट है तो आप लिखेंगे अरेबी। फिर इसमें इधर से चलते, क्योंकि अभी तो ये राइट ही था ना, इसलिए अगर ये लेफ्ट होता तो फिर आपके पास 2 चांस होते कि वो जाइलो है कि वो लिक्सो है।
तो इस तरीके से ये हमें बताता है राइट OH है, ये बताता है लेफ्ट साइड OH है, ये राइट और ये लेफ्ट पे। अब इनके आगे अगर एक और इंक्रीज हो जाए तो अब क्या होगा कि राइट साइड है तो एलो और लेफ्ट साइड है तो एल्ड्रो, फिर राइट साइड है तो ग्लूको और लेफ्ट साइड है तो मैनोज। ये डिपेंड करेगा कि पहले इसका हम देखेंगे ग्लिसरैल्डिहाइड प्लस माइनस, फिर इसका देखेंगे तो इरिथ्रो और थ्रियो, फिर नेक्स्ट का देखेंगे तो राइबो और एबियो, और थ्रियो वाले से बन जाएगा जाइलो और लिक्सो। फिर इनसे आगे दो ये बनेंगे, इसके आगे फिर दो बन जाएंगे राइट लेफ्ट, फिर इसके आगे राइट लेफ्ट और इसके आगे राइट लेफ्ट। ये अगर आपने समझ लिया कि कॉन्सेप्ट ये है कि आगे वाला जो सीरीज में है वो राइट साइड OH को डिनोट करता है और ये लेफ्ट साइड, ये नंबर नीचे से नंबर 2 कार्बन को, ये नीचे से नंबर 3 कार्बन को, ये 4 को, ये 5 कार्बन के लिए सीरीज है। बस आपने इतना याद करना है, साथ में आपने इनके नाम याद करने। इस चार्ट को आपने 4-5 टाइम्स बार बार लिखना है ताकि आपको ये आसानी से याद हो जाए। एक बार आपको चार्ट याद हो गया तो आपको फिर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली नॉमेनक्लेचर में। अब देखो मैं आपको एक नॉमेनक्लेचर पूछ रही हूँ कॉन्फ़िगरेशन देके कि ये किसका नॉमेनक्लेचर है, और आपको इसका मतलब आपको नॉमेनक्लेचर देना है और कॉन्फ़िगरेशन से आपने पहचानना है। ये मैंने कंपाउंड ड्रॉ किया जिसमें 1 2 3 4 5 6 कायरल कार्बन है। ओके, तो और ये एल्डोज दिया है मैंने आपको CHO, और नीचे आ जाएगा CH2OH। अब सबसे पहले आप इसके ग्रुप्स बनाएंगे। फर्स्ट 4 एल्डिहाइड का जो नेक्स्ट कार्बन है उससे फर्स्ट 4 का एक ग्रुप बन जाएगा 1 2 3 4 कार्बन तक का, और उसके बाद जो बचेंगे वो देख लेंगे। एक कार्बन है तो एक का ग्रुप बनेगा, 2 कार्बन है तो 2 का, और हो सकता है 15 कार्बन हो तो 15 कार्बन में अगेन 4 का बनाएंगे, फिर 4 का, फिर 4 का, जो बचे हुए होंगे वो लेफ्ट रह जाएंगे। अब यहाँ पे 3 भी हो सकते थे, यहाँ पे 5 भी हो सकते थे। 5 कार्बन होते तो मैं फिर पहले 4 का बनाती, फिर 3 का बनाती, और अगर 3 के बाद बचेंगे या तो मतलब पहले हम 4-4 के बनाते जाएंगे, फिर जो लास्ट में बचेगा वो 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकते हैं। तो पहले मैंने ग्रुप बना लिया 4 का, और कितने का बना, ये 2 का बना। अब 4 के लिए मैं सबसे पहले 4 के ग्रुप में इस कार्बन को देखूंगी जो सबसे लोएस्ट कार्बन है, इसका OH कहाँ है। इफ इट इज एट राइट साइड तो डी ग्लिसरैल्डिहाइड, तो माना डी, मतलब कि वो इस सीरीज को फॉलो कर रहा है, डी वाली सीरीज को, तो मैंने डी को टिक कर दिया। अब मैं इसके नेक्स्ट कार्बन को देखूंगी, सपोज अगेन इट इज राइट साइड, तो मैं समझ जाऊंगी कि ये इधर आ रहा है, इस सीरीज में नहीं जा रहा, तो मैं इरिथ्रो को टिक लगा दूंगी कि ये इस सीरीज में आ रहा है। फिर नेक्स्ट सपोज वो लेफ्ट आ गया, तो अब इसके आगे मैं राइट वाले पे नहीं जाऊंगी, अब मैं कौन सी सीरीज पे जाऊंगी, लेफ्ट सीरीज पे, अरेबी के ऊपर जाऊंगी, तो ये इधर आ गया। अब नेक्स्ट फिर 2 चांस है, राइट या लेफ्ट। सपोज राइट आ गया तो ये राइट, तो अब इसका राइट क्या है, ये ग्लूको, तो इट मीन्स वो ग्लूको पे आएगा। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, बताओ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी ग्लूको को, तो इसको मैं लिख दूंगी डी ग्लूको। बस एक प्रीफिक्स बन गया। अब मुझे प्रीफिक्स बनाना है इन दोनों के लिए। अब इन दोनों में सबसे पहले मैं लोएस्ट को देखूंगी, ये आपका लोएस्ट कार्बन है ना, इसका OH कहाँ है, राइट या लेफ्ट। शुरुआत मैंने हमेशा ऊपर से करनी है, तो अगर ये राइट पे है तो मैं क्या करूंगी, डी पे आ जाऊंगी, अगेन डी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखूंगी ये राइट है कि लेफ्ट, ये राइट था और सपोज ये लेफ्ट था, तो इसका मतलब अब ये डी के बाद 3O पे चला गया, डी के बाद किस पे आ गया, 3O पे, तो मैं इसके बाद लिख दूंगी D3O, D3O। ओके, और अब मैं क्या लिखूंगी बताओ, क्या है ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं लिखूंगी ऑक्टोस। ओके, तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल और बता रही हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो, ये मैंने एक नया एग्जांपल लिया, इसमें मैं थोड़ा पास ड्रॉ कर रही हूं ताकि आपको मैं ज्यादा बता सकूं। कार्बन
ये देखो मैंने इतने सारे कार्बन बना दिए और लास्ट में है ये CH2OH। इनका OH H अभी हम ड्रॉ करेंगे और फर्स्ट कार्बन है CHO। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, 4 कार्बन के आपने ग्रुप्स बनाने हैं। तो ये 4 कायरल कार्बन, ये एक ग्रुप बन गया। अब जो रेस्ट बचे हैं उसमें पहले 4 का बनाएंगे, 1 2 3 4। तो ये अगेन 4 का बन गया। अब कितने बचे, 1। कोई बात नहीं, हम 1 का बना देंगे। 2 बचते तो हम 2 का बनाते, 3 बचते तो हम 3 का बनाते। यस, तो मैं पहले इसमें इस फर्स्ट ग्रुप में मैं देखूंगी लोएस्ट कार्बन का OH कहाँ है। राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है। सपोज लेफ्ट पे है, यहां है, तो मैंने L तो लिख ही देना है क्योंकि L लेफ्ट पे है। नेक्स्ट अब मैं इसको देखूंगी कि इसका इससे जस्ट ऊपर का कहां पे है। राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है। माना ये भी लेफ्ट पे है, ये लो, ये लेफ्ट पे है, तो अब इसका मतलब ये L इरिथ्रो नहीं आएगा, L थ्रियो पे जाएगा। इस वाली सीरीज में आ गया अब ये सीधा। अब राइट पे मान लिया, ये लो, ये राइट पे OH है, तो मतलब थ्रियो में अब ये जाइलो वाली सीरीज को फॉलो कर रहा है। फिर जाइलो के बाद अगेन राइट पे आ गया, ये लो, तो ये गुलो पे आ गया। कहां पे आ गया, गुलो पे। तो मैं इसको क्या लिखूंगी, L गुलो। देखा कितना आसान है, सिर्फ ये चार्ट याद होना चाहिए आपको। अब मैं नेक्स्ट ग्रुप को फॉलो करूंगी, दूसरा प्रीफिक्स लगाऊंगी। दूसरा प्रीफिक्स कैसे लगेगा, सबसे पहले इसमें 1 2 3 4 इसको देखेंगे। ये तो हमारा बचा हुआ कार्बन था ना, तो 4 के ग्रुप के बाद भी बच गया था, वो ये नीचे है। इस 4 के ग्रुप में जो लोएस्ट है वो ये है। अब ये OH कहाँ है, सपोज ये राइट पे है, तो इसका मतलब मेरा प्रीफिक्स में D तो आ ही गया, D ग्लिसरॉल्डिहाइड वाला चार्ट बन गया अभी ये। नेक्स्ट फिर वो कहां पे है, राइट पे, ये लो जी, ये राइट पे, हमने राइट पे देख लिया। राइट पे आते ही वो थ्रियो में आ गया, L थ्रियो बन गया आपको, क्योंकि पहला तो L आ गया था ना हमारे पास, इसलिए अब वो L थ्रियो आ गया। अब L थ्रियो के बाद अगेन वो राइट पे आ गया, ये लो, पहला भी इस पे था तो वो D पे था, फिर दूसरा OH आया तो D पे आ गया, फिर तीसरा OH D से इरिथ्रो पे आ गया था। अब तीसरा भी राइट पे है, तो इरिथ्रो से किस पे आ गया, वो राइबो पे आ गया। अब राइबो पे आ गया, अब हम फोर्थ देखेंगे कि फोर्थ कहां पे है। क्या मानू बताओ, राइट पे या लेफ्ट पे, चलो राइट मान लिया, तो ये राइट पे OH आ गया। ऐसा भी तो हो सकता है, ऑल पॉसिबिलिटीज आर पॉसिबल। तो ये LO बन गया, तो मैं लिख दूंगी DLO। अब अभी तो एक ग्रुप और बचा है, क्योंकि हमारे इसमें कितने ग्रुप बचे थे, बने थे 3 ग्रुप बने थे, 4 + 4 + 1। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं। अब इसका एक ही है तो यही लास्ट है। OH राइट लेफ्ट कुछ भी हो सकता है, तो मैंने इसको लेफ्ट मान लिया। राइट बहुत सारे मान लिए, तो चलो अब लेफ्ट कंसीडर करते हैं। ये लेफ्ट कंसीडर हुआ, तो अब बताइए क्या होगा, OH ये L सीरीज पे आ गया, तो मैं लिखूंगी L ग्लिसरो। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कार्बन एटम को क्या कहते हैं हम, अनडीका। अनडेक हो गया 11 के लिए, अनडीकोज। ओके, तो ये हमने किसका नॉमेनक्लेचर देखा, एल्डोजेस का। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी कीटोजेस के। कीटोजेस में क्या करते हैं, सिर्फ हमारा सफिक्स चेंज हो जाता है, उलोज हो जाता है। ध्यान दो, ये एक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया। अब इसमें नंबर ऑफ, यहां CH2OH लिखने वाली हूं मैं, क्योंकि कीटोन है, और ये नंबर 2 कार्बन क्या है आपका, कीटोन। तो अब हमारी ग्रुपिंग कहां से स्टार्ट होती है, ग्रुपिंग स्टार्ट होती है कीटोन वाले कार्बन के नेक्स्ट कार्बन से। तो ये देखो, यहां से 1 2 3 4
4 का ग्रुप बन गया। अब नेक्स्ट कितने कार्बन बचे? 3। तो ये मेरे 3 कायरल कार्बन बच गए और ये लास्ट में क्या है? CH2OH। तो ये फर्स्ट ग्रुप हो गया। ये कौन सा ग्रुप हो गया? सेकेंड ग्रुप हो गया। ग्रुप में जो लास्ट कार्बन है, ये देखो यहां तक था, ये लास्ट कार्बन, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? OH राइट पे है या लेफ्ट पे है? तो हम क्या करेंगे, मैंने लेफ्ट कंसीडर कर लिया, यहां पे है, तो इसका मतलब L तो आ ही गया सबसे पहले। L के बाद अब मैं नेक्स्ट कार्बन को देखूंगी कि OH राइट पे है या लेफ्ट पे। लेफ्ट पे हमने कंसीडर कर लिया, लेफ्ट पे। लेफ्ट पे इट मीन्स अब वो इधर चला गया, 3O की तरफ चला गया। अच्छा, तो हमने 3O को टिक कर दिया कि वो इस सीरीज में जा रहा है। नेक्स्ट राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी। चलो जी, हमने इसको भी लेफ्ट मान लिया। इसका मतलब 3O के बाद अब वो जाइलो की सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा, किसको फॉलो कर रहा है? लिक्सो को कर रहा है। तो हमने इसको पकड़ लिया जी, अब ये इसको फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट OH बताओ कहाँ है? अभी तो मैंने कहीं नहीं ड्रॉ किया। राइट लेफ्ट इट इज योर चॉइस। अगर आप राइट फॉलो लिखते हैं तो मैं गैलेक्टो लिख दूंगी, अगर आप लेफ्ट पे ड्रॉ करते हैं तो मैं टेलो लिख दूंगी। चलो मैंने इसको भी लेफ्ट पे कर दिया, ये लो OH लेफ्ट पे करते ही ये क्या बन गया? टेलो। तो ये बन गया L टेलो। ओके, यहां तक दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट ग्रुप में मैं देखूंगी इस कार्बन को जो कि लास्ट कार्बन है। अब ये OH राइट साइड पे है, OH राइट पे है तो D लग गया। D बिना देखे लगा दो आप, क्योंकि वो राइट पे है। नेक्स्ट कहां पे है? लेफ्ट पे। ये लो जी, ये लेफ्ट पे आ गया। लेफ्ट पे आते ही वो 3O की सीरीज में चला गया। दोबारा आप 3O की सीरीज में रन करोगे अब आप, फिर राइट पे आ जाओ, तो ये राइट पे, क्योंकि मेरी चॉइस थी, मैंने राइट लगा दिया। तो 3O के बाद किस पे आ गया? वो राइट का मतलब जाइलो वाली सीरीज पे आ गया। ये राइट को रिप्रेजेंट करता है, ये लेफ्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जाइलो, तो ये बन जाएगा डी जाइलो। ये आपने बताया सिर्फ कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन। ओके, लास्ट में 3 बचते हैं तो हम इस सीरीज तक ही फॉलो करते हैं। लास्ट में 2 कार्बन बचेंगे तो इरिथ्रो या 3O में से कुछ आएगा, और लास्ट में अगर एक ही कार्बन बचेगा तो ग्लिसरो आएगा, D या L आएगा। नेक्स्ट, अब क्योंकि इसमें राइट था ना तो इसलिए मैंने D लगाया था। अब मुझे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 के लिए हो जाएगा डेक। और ये क्या है? एडिहाइड कीटोन, कीटोन है, तो ये हो जाएगा डेकुलोज। तो आई होप कि आपको ये नॉमेनक्लेचर समझ में आया होगा, एल्डिहाइड्स का भी और कीटोन्स का भी। हम सिर्फ एल्डिहाइड है तो सेकेंड कार्बन से ग्रुप बनाना स्टार्ट करते हैं, कीटोन है तो कीटो ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन से हम कायरल कार्बन के ग्रुप्स बना लेते हैं। फिर हम उसमें सबसे पहले उस ग्रुप में लास्ट कार्बन को, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर वाले कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन को राइट लेफ्ट देखते हुए, ये राइट को, ये लेफ्ट को, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, इस तरीके से फॉलो करते हैं। और हम चाहे जितने कार्बन एटम की चेन का जो कार्बोहाइड्रेट्स में है हम उसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। पहले आप 4 के ग्रुप बनाएंगे, फिर जो लास्ट में बचेगा वो 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1। और अगर 4 बच गए तो फिर 4 में आ जाएंगे, हम इस 4 वाली सीरीज को फॉलो कर लेंगे। तो इसमें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है आपको ये ट्रिक जरूर अच्छी लगी होगी, तो प्लीज आप इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।